साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट और खुशखबरी बिहार राज्य से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर शिक्षा प्रेरकों का लगातार प्रयास अब धीरे धीरे रंग लाता दिख रहा है। जो जानकारी आ रही है बिहार से, तमाम बड़े समाचार पत्रों ने भी इस खबर को प्रकाशित की है। हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य के शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा, जो कि 7 वर्षों से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। जिस तरह से आज मंत्री रत्नेश सादा निदेशक से मिले प्रेरक संघ के सदस्य, क्या जानकारी आ रही है बिहार राज्य से, पूरी रिपोर्ट के तरफ साथियों हम आपको ले चल रहे हैं। बिहार राज्य प्रेरक संघ पटना के बैनर तले साक्षर भारत मिशन के प्रेरक ने संघ के प्रदेश अध्यक्ष इंदुभूषण कुमार उर्फ इंदल की अगुवाई में बिहार राज्य के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा व शिक्षा निदेशक सुनील कुमार से मुलाकात कर प्रेरकों के समायोजन की मांग की है। मंत्री रत्नेश सादा ने निदेशक से इसकी जानकारी मांगी तथा प्रेरकों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही है। मंत्री ने प्रेरकों को आश्वासन देते हुए कहा कि प्रेरकों की मांग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष रखूंगा। निदेशक ने प्रेरकों से विहित प्रपत्र में नियोजन, चयन प्रमाण पत्र एवं अब तक प्राप्त मानदेय भुगतान की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ अन्य जानकारी 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मौके पर बिहार प्रेरक संघ के सभी जिलाध्यक्ष, भोजपुर जिला से राजेश दत्त तिवारी, रंजन कुमार, संजीव कुमार वर्मा, विजय कुमार ओझा, लाल बाबू यादव, मंजू तिवारी, पवन कुमार, रवि कुमार, उपेंद्र सिंह सहित कई प्रेरक इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मंत्री रत्नेश सादा और निदेशक से शिक्षा प्रेरक संगठन मिलकर अपनी बात कही है, जहां पर मंत्री रत्नेश सादा व निदेशक ने बिहार राज्य प्रेरक संघ पटना के बैनर तले कर रहे शिक्षा प्रेरकों के बहाली पर प्रयास में प्रेरकों संघ के प्रदेश अध्यक्ष इंदुभूषण उर्फ इंदल की अगुवाई में बिहार राज्य के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा और शिक्षा निदेशक सुनील कुमार से मुलाकात कर प्रेरकों के समायोजन की मांग की। उस बैठक की तस्वीरें आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो मंत्री रत्नेश सादा ने निदेशक से इसकी जानकारी मांगी है तथा प्रेरकों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही है। मंत्री महोदय ने प्रेरकों को आश्वासन देते हुए कहा कि प्रेरकों की मांग को हम लगातार मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा और आपको आश्वासन देता हूं कि जैसे ही प्रेरक निदेशक प्रेरकों के विहित प्रपत्र में नियोजन, चयन प्रमाण पत्र एवं अब तक मानदेय भुगतान की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ अन्य जानकारी हमें उपलब्ध कराते हैं, हम बिहार के प्रेरक संघ के सभी लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाकर आपकी बहाली कराऊंगा। इस मौके पर बिहार प्रेरक संघ के सभी जिलाध्यक्ष, भोजपुर जिले से राजेश दत्त, रंजन कुमार सहित तमाम साथी उपस्थित रहे हैं। तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि प्रिंट मीडिया में तमाम वहां के प्रमुख पत्रों में छपा हुआ है, जिसमें मीडिया दर्शन, दैनिक जागरण, आज, हिंदुस्तान, अमर उजाला सहित तमाम बड़े समाचार पत्र में यह खबर छपी है। उसके बाद भी जिसको लगता है कि प्रेरकों का कुछ नहीं होगा, उसके बारे में कुछ कहना अतिशयोक्त होगा। जिस तरह से मंत्री और निदेशक से शिक्षा प्रेरक मिलकर अपनी समायोजन की मांग की है, निश्चित तौर पे यह शिक्षा प्रेरकों के लिए शुभ संकेत है। और इस भीषण ठंड में जिस तरह से साक्षर भारत मिशन प्रेरक संघ के प्रदेश अध्यक्ष इंदुभूषण कुमार इंदल की अगुवाई में बिहार राज्य के तमाम शिक्षा प्रेरक, मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा और शिक्षा निदेशक सुनील कुमार से मुलाकात कर प्रेरकों के समायोजन की मांग की है, जहां पर मंत्री रत्नेश सादा ने निदेशक से इसकी जानकारी मांगी और प्रेरकों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की भी बात कही है। इसमें प्रेरकों ने अपनी बात को कहते हुए मंत्री जी ने कहा कि प्रेरकों की मांग हम मुख्यमंत्री तक कई बार पहुंचा चुका हूं और जैसे ही पूरा फॉर्मेट आप लोगों का हमें मिल जाता है 1 सप्ताह के अंदर, हम निश्चित तौर पे आपके समायोजन पर
बात रखेंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। लेकिन साथियों, जैसे ही यह बैठक की जानकारी सोशल मीडिया में आई, एक बार पुनः हाय तौबा बिहार में मच गया। ये बातें समझ से परे हैं। वहाँ पे जो तमाम संगठन है, जो तमाम अपने आप को नेता कहते हैं, उनका कहना है कि कई बार प्रपत्र मांगे गए, लेकिन शिक्षा प्रेरकों का शोषण किया जा रहा है। तो साथियों, इस प्रपत्र को देने में तो ऐसा कुछ नहीं प्रतीत हो रहा है। पूरी जानकारियां ही केवल आपकी मांगी गई है। लेकिन जिस तरह से तमाम संगठन के लोग कभी पक्ष में कमेंट करते हैं तो कभी विपक्ष में आ जाते हैं, यह देखकर निश्चित तौर पे हृदय द्रवित होता है। सच्चाई किसमें है, कौन सही बात कर रहा है। लेकिन जिस तरह से आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की बड़ी अपडेट आ रही है बिहार से, जहां पर आज शिक्षा प्रेरक संगठन की बैठक वहां के प्रदेश अध्यक्ष इंदुभूषण कुमार सिंदल के साथ वहां के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा और निदेशक सुनील कुमार के संग हुई है, जहां पर माननीय निदेशक ने शिक्षा प्रेरकों से 1 सप्ताह के अंदर तमाम सूचियां उपलब्ध कराने की बात कही है। उस सूची के संदर्भ में भी साथियों एक स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएगी। साथियों, आप अपने संगठन पर विश्वास रखें। जो हो हल्ला हो रहा है, जो एक दूसरे पर दोषारोपण का दौर चल रहा है, उसमें क्या सत्यता है, सारी स्थिति कुछ दिनों में आप लोगों के सामने होगी। इस विषम परिस्थिति में जिस तरह से आपका प्रदेश अध्यक्ष ने एक उम्मीद की किरण जगाई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नए वर्ष में निश्चित तौर पे प्रदेश के जो हजारों साक्षरता कर्मी अवसाद में हैं, परेशान हैं, उनकी बहाली का रास्ता खुल सकता है। क्योंकि इसी तरह का आश्वासन प्रदेश के मद्य निषेध मंत्री और बिहार के निदेशक सुनील कुमार की तरफ से आया है। तो साथियों, आप लोग धैर्य रखें, अपने टीम पर विश्वास रखें। लगातार लोग हल्ला कर रहे हैं, तमाम कमेंट आ रहा है कि बहुत जल्द समायोजन होने जा रहा है, सारी स्थिति कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी। तो सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल लगातार आपकी आवाज़ बना है। जो भी जानकारी देश प्रदेश से आती है, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाता है। उसके बाद भी जिसको लगता है कि यहाँ से गलत जानकारियाँ दी जाती हैं, तो साथ ही तमाम चैनल साक्षरता कर्मियों को आपको मिलेंगे। हम निःशुल्क रूप से पूरी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। तो साथियों, आप लोग कमेंट के माध्यम से भी अपनी राय दें और यह भी बताने का प्रयास करें कि सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल जो जानकारी आपको प्रदान करता है, उससे आप कितने % संतुष्ट है। तो साथियों, हमारे चैनल का प्रयास है कि देश प्रदेश के जो हजारों की संख्या में बदहाल साक्षरता कर्मी हैं, उनके जीवन में प्रकाश है, उनकी बहाली हो। निश्चित तौर पे जिस तरह से आपका प्रदेश कमेटी इस विषम परिस्थिति में आपके बहाली पर काम कर रहा है, तो साथियों, आने वाले अगली बैठक में आप लोग पार्टिसिपेट करें और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए पूरी जानकारी अपने प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से, अपने जिला अध्यक्ष के माध्यम से, अपने ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से शासन तक पहुंचाएं। निश्चित तौर पे साथियों, वह दिन दूर नहीं है कि आप लोगों का समायोजन होगा, आपका बकाया मानदेय मिलेगा। इसी शुभ